पहला है, ऐसे लोगों की भगवान करते हैं मदद। रामचरितमानस में जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे, लक्ष्मण जी ने तब भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण में समुद्र को सुखा सकते हैं। फिर सागर से अनुनय विनय क्यों? भगवान राम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। दूसरा है, भगवान की होती है मर्जी। भगवान विष्णु के राम अवतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा ही मूर्ख रहेगा। भगवान जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं। इसलिए कभी किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तीसरा है, ऐसे लोग होते हैं महान आत्मा। रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में मनुष्य को यह ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर नहीं होते, उन लोगों की भगवान कभी मदद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग दूसरों के दुख को दुख नहीं समझते हैं, जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी मदद करते हैं। चौथा है, इन चीज़ों को जरूर करें त्याग। सब रोगों की जड़ मोह अर्थात अज्ञान है।
इस व्याधि से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम, वात, लोभ, अपार यानी बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों को त्यागना जरूर पड़ता है। पांचवा है, आपके हाथ में है यह चीज़ें। भले ही लाभ, हानि, जीवन, मरण ईश्वर के हाथ में हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं। यह हमारे ही हाथ में है। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं। यह भी जीव के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम कैसे जिएं, यह सिर्फ और सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ है तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे अपने हाथ में होता है।